नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भारत में कौन क्या है 2021 जो कि दिसंबर 2021 तक अपडेटेड वीडियो है, इसको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका जवाब है सुशील चंद्रा जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये 24वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आइए जान लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के बारे में। तो देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के संबंध में अनुच्छेद है। भाग की बात करें तो कौन सा भाग है? भाग 15 है, ठीक है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को इसी टाइप से हम पढ़ेंगे ताकि आपका करंट और स्टैटिक दोनों साथ साथ कवर हो जाए। आगे बात करें तो देखिए, 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 स्तरीय बनाया गया। 3 स्तरीय से मतलब है, अभी देखिए फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 और चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो इस प्रकार बनता है 3 सदस्यीय, ठीक है। एक तो हमारे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है? सुशील चंद्रा। इसके साथ 2 चुनाव आयुक्त और हैं। पहले आपके राजीव कुमार, दूसरे आपके अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र हैं। कौन से क्रम के हैं? 24वें क्रम के हैं। और चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 तक उल्लेखित है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। एक अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग के संबंध में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से 329 तक है, तो उसी के बीच में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 326, ठीक है। इसमें देखिए, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 326 है। 61वें संविधान संशोधन के बाद जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो इसी अनुच्छेद में संशोधन किया गया था 326 में, ठीक है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में है सुशील चंद्रा। बढ़ते आगे। अगला है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका जवाब है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं, इंग्लिश में कहे तो। अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। बाकी इसमें और भी क्लॉज हैं, अनुच्छेद 76 1 2 करके। तो अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे 4 5 6, तो आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। बाकी देखिए, महान्यायवादी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने का जो अधिकार होता है वो किसके पास है? वो महान्यायवादी के पास है। लेकिन ये मत नहीं डाल सकता है। अगर संसद में चुनाव होते हैं तो उसमें अपना वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये आपको महान्यायवादी से याद रखना है। और जो काम देश में महान्यायवादी का है केंद्र में, वही काम महाधिवक्ता का होता है राज्य में। महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 165 है, ठीक है। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 76 और महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है 165। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। और इसका भी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी है, ठीक है। और इनका टेन्योर भी जो है हाल ही में और बढ़ा दिया गया, क्योंकि निश्चित इनका कार्यकाल नहीं होता है, तो फिर से इनका टेन्योर जो है बढ़ा दिया है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं।
इसको शॉर्ट में कहते हैं कैग। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है, किसका? कैग का। और कैग से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोक लेखा समिति है उसका आंख और कान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैग को, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख और कान कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश की बात करें तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अनुच्छेद है वह भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष से इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष। यानी कि इनकी एज के जब 65 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, ठीक है। 34 में से देखिए एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो टोटल कितनी होती है? 34 होती है, जो कि पहले थी कितनी? 31 थी, अब जो है 34 हो गई है। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसको जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो आंसर है इसका शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का अधिनियम कब आता है? आरबीआई अधिनियम जो है 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और एग्जाम में पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। कार्यकाल कितना होता है आरबीआई के गवर्नर का? तो 3 साल इसका कार्यकाल होता है। हालांकि इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आरबीआई के गवर्नर के साथ इसमें 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर जो है ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है इसका अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। एनएचआरसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है इसकी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय इसका स्थित है नई दिल्ली में। और 12 अक्टूबर 2021 को इसने 28वीं वर्षगांठ बनाई, मतलब कि इसको 28 वर्ष पूरे हो गए हैं स्थापना के, ठीक है। और इसी एनएचआरसी को देश के मानवाधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देश के मानवाधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है? एनएचआरसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से आपको इतने पॉइंट याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है एनके सिंह। एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है आपके? एनके सिंह, ठीक है। वित्त आयोग देखिए, मैंने आपको बताया 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और पहला वित्त आयोग जिसका गठन 1951 में होता है, इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है भारत के वर्तमान में सीवीसी हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो
1964 में इसकी स्थापना होती है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? तो कोई अनुच्छेद इससे संबंधित नहीं है, ठीक है? आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? तो कोई भी अनुच्छेद संबंधित नहीं है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है? और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो संस्थानम समिति की सिफारिश पर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर इसका प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए यूपीएससी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है इसका उल्लेख है और भाग कौन सा है? भाग है आपका 14, ठीक है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये क्वेश्चन हाल ही में ही एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत जो हैं भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और फ्रेंड्स ये जो हैं भारत के पहले सीडीएस हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। कौन? जनरल बिपिन रावत। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। देखिए हाल ही में ही नियुक्त हुए हैं, हाल ही में ही अपॉइंट हुए हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं, ठीक है? और वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है? तो नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। अगला है, हाल ही में किसे नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए नवंबर 30 तारीख को ही अपॉइंट हुए हैं नौसेना प्रमुख, यानी कि नेवी के चीफ के रूप में। इनका नाम है एडमिरल हरि कुमार। एडमिरल हरि कुमार जो है वर्तमान में भारत के वो नौसेना प्रमुख हैं। तो ये आपको याद रखना है। विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के चीफ हैं, मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के प्रमुख हैं यानी कि आर्मी के चीफ हैं, और हरि कुमार जो है नौसेना यानी कि नेवी के चीफ है, ठीक है? तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। और सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत वर्तमान में सीडीएस हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो आंसर है इसका ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है और ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है? तो आंसर है इसका दीपक दास और ये 25वें लेखा महानियंत्रक है, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं लेखा महानियंत्रक में और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। लेखा महानियंत्रक होता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है? और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है कैग। मैंने आपको बताया था कैग के बारे में। तो कैग होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजी यानी कि लेखा महानियंत्रक जो कि हैं दीपक दास। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आंसर है इसका तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगर आपसे पूछा जाए अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के CEO कौन है? तो आंसर है इसका अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। अध्यक्ष की बात करें तो PM जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो आंसर इसका सुनीत शर्मा, ठीक है? VK यादव के स्थान पर सुनीत शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं।
नेक्स्ट है वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है रेखा शर्मा जो है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला है वर्तमान में राज्यसभा की उपसभापति कौन है? तो आंसर है इसका हरिवंश नारायण सिंह जो है वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। और सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है इसका जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर इसका स्थित है दिल्ली में। ठीक है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में के सिवान जो है इसरो के प्रमुख हैं। इसरो की स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर स्थित है इसका बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है इसका सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब होती है बीसीसीआई की? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो आंसर है इसका राहुल द्रविड़। ये हाल ही में ही अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राहुल द्रविड़ जो है नए कोच बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री के स्थान पर। और महिला क्रिकेट की बात करें तो रमेश पवार जो है महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसका पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की बात करें तो फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। मुख्यालय इसका स्थित है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1963 में। नेक्स्ट है हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी डैश को एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है सीआरपीएफ के भी डीजी हैं और एनआईए के भी डीजी हैं। ठीक है, दोनों के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एनआईए का। एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी इसकी 2009 में। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1939 में सीआरपीएफ का फॉर्मेशन हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अगला है हाल ही में किसे सीआईएसएफ का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका सील वर्धन सिंह। नवंबर मंथ में ही अपॉइंट हुए हैं। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसके नए महानिदेशक हैं सील वर्धन सिंह। स्थापना कब हुई थी? 1969 में और मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में किसे आईटीबीपी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। वर्तमान में भारत में कौन क्या है और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने आपको डिस्कस करा दिए हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।